सच्चा वारिस आखिर कौन होता है? जो अपने पिता से खून का रिश्ता रखे, क्या वही सच्चा वारिस होता है? या फिर जो अपने पिता की कही हुई बातें, उनके विचारों, उनके कारवा को आगे बढ़ाए, वह सच्चा वारिस होता है? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम ढूंढने चले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। आज 15 मार्च है और 15 मार्च 2023 को मानवर कांचीराम साहब की जयंती तमाम देश के अंदर बहुजन समाज के लोग मना रहे हैं। आज बड़ा सवाल यह है कि मानवर कांचीराम साहब क्या वाकई में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सच्चे वारिस थे? इन तमाम बातों को लेकर आज हम विमर्श करने वाले हैं, अलग अलग लोगों से बातचीत भी करने वाले हैं। दिसंबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका देहांत होता है। उनके देहांत के 10 साल के बाद ही बाबा साहब अम्बेडकर इनके जयंती को लेकर मुद्दा छिड़ता है और उनकी जयंती पर छुट्टी देना बंद हो जाती है। और कुछ समय ऐसा आता है जिसे ब्लैकआउट हम कह सकते हैं, ब्लैकआउट समय कह सकते हैं, जिसमें अम्बेडकराइट आंदोलन जो है वो थम सा गया था। और ऐसे में 70 के दशक में एक अलग तरीके से विचारधारा को लेकर शुरुआत की गई। बामसेफ DS4 के माध्यम से समाज के अंदर विचारधारा का बीजारोपण फिर से किया। किसने किया? वह मानवर कांचीराम साहब है। पंजाब से महाराष्ट्र की धरती पर आते हैं और महाराष्ट्र की धरती पर आकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनको पढ़ते हैं, इनके विचारधारा को पढ़ते हैं, इनके विचारों को पढ़ते हैं, उनके मिशन मूवमेंट को समझते हैं, उनके जीवनी को पढ़ते हैं और उसके बाद वो प्रेरणा लेते हैं। और इतना ही नहीं, वो यह निर्णय ले लेते हैं कि अब से आगे का जो जीवन है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, उनके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही जिया जाए। आज उनके जयंती के मौके पर हम अलग अलग पहलुओं पर लोगों से बातचीत करने वाले हैं। जानेंगे कि मानवर कांचीराम साहब इन्होंने किस प्रकार से वो जो ब्लैकआउट समय था, उस ब्लैकआउट समय को किस प्रकार से नीला बनाया। किसी को भी मांगता ना दाम, वाजीवा धन्य कांशीराम, वाजीवा धन्य कांशीराम, वाजीवा धन्य कांशीराम, वाजीवा धन्य कांशीराम, वाजीवा धन्य कांशीराम। बाबा साहब अम्बेडकर इनके महापरिनिर्वाण के बाद भारत में बहुजनों की आवाज बुलंद करने वाले नेताओं का अकाल पड़ गया था। तब मानवर कांचीराम जी ने SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लिए सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष किया। मानवर कांचीराम जी ने बहुजनों में राजनीतिक और सामाजिक चेतना जगाई। पूरे देश में फुले शाहू बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का प्रचार प्रसार किया। साइकिल मार्च, रैली, सम्मेलनों से बहुजनों में एक अनोखी शक्ति का संचार हुआ। उसके बाद 6 दिसंबर 1978 को बामसेफ संगठन का निर्माण किया। 1981 में DS4 नाम का संगठन बनाकर चुनाव लड़े। वही 14 अप्रैल 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनाई, जो भारत की आज तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। साहब जो है एक बहुत ही मेरे ख्याल से एक इंस्पिरेशनल फिगर हैं, जो कि जिन्होंने 70s से लेके जो अपना पहले पार्टी फॉर्म करने से पहले अपने एक बुनियाद रखी, 70s में बामसेफ की बुनियाद रखी। फिर उसके बाद ग्राउंड लेवल से उठ के 80s में, जब 84 में 14 अप्रैल 1984 को जब उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई, तो उस समय एक इंदिरा गांधी जी का जो समय था, जो कि काफ़ी ज़्यादा तानाशाही मानी जाती थी। और ऐसे समय में एक पार्टी बनाना और उसके बाद में जो है आगे चल के उस पार्टी को कंट्री की तीसरे नंबर की थर्ड नंबर की पार्टी बनाना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। मानवर कांचीराम साहब यह बहुजनों के करिश्माई नेताओं में गिने जाते हैं। उनके एक आवाज पर लाखों लोग जमा हो जाते थे। हालांकि भारतीय मीडिया ने उन्हें जितना तवज्जो देना चाहिए था उतना नहीं दिया। मानवर कांचीराम साहब खुद को अवसरवादी कहते थे। वे कहते थे, बहुजन समाज को व्यवस्था ने कभी अवसर नहीं दिया, मौका नहीं दिया। अब हम अवसर निर्माण करेंगे। इसी के चलते उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से भी गठबंधन करने के लिए परहेज नहीं किया। मास्टर स्ट्रोक एक रिट्रोस्पेक्ट में वो एक मास्टर स्ट्रोक माना जाएगा। हालांकि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जो है उसकी वजह से भाजपा को लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हुआ।
लेकिन मैं अगर आप उस समय की परिस्थितियों को एग्जामिन करें, जो है एकदम नज़दीक तरीके से देखें, तो उसमें देखेंगे कि बसपा को भी काफ़ी फ़ायदा हुआ। बसपा सत्ता में आई और जब जब सत्ता में आई, तीन बार सत्ता में आई, तो मायावती जी ने अपनी चलाई, उसमें अपना उन्होंने ये देखा कि उनकी पार्टी का जो है वर्चस्व रहे, उसमें अपने मतलब बहुजनों के लिए काफ़ी काम कराएं। हालांकि ये तो बात है कि एक प्रकार का एक दाग रहा कि हम लोगों ने 3 बार भाजपा के साथ सरकार बनाई। वही बहुजन समाज की पार्टियों के साथ गठबंधन करना भी वाजिब समझा। ऐसा कहा जाता है कि मुलायम सिंह को पार्टी बनाने का मशवरा भी मान्यवर कांशीराम जी ने दिया था। तो उस टाइम पे कांशीराम जी ने ये कहा था कि अगर मुलायम साथ आ जाएं तो हम लोग बहुमत से सत्ता में आ सकते हैं उत्तर प्रदेश में। हुआ भी यही, सचपा का एक प्रतिनिधि बनकर मुलायम सिंह यादव जी कांशीराम जी के पास जाते हैं और कांशीराम जी से पहली ही मुलाकात में जब वो बात करने बैठते हैं तो हमसे एक बार किसी ने चर्चा में बताया, एक मिशनरी आदमी जो कभी कांशीराम जी के साथ मिशन में जुड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुलायम सिंह यादव से कहा जाके मालिक बन के आओ, हम नौकरों से बात नहीं करते। तो मुलायम सिंह यादव जी को समझ में नहीं आया, उन्होंने बार बार बात करने की कोशिश की और जब बात नहीं बनी तो उनको आखिर में ये बात समझ में आई कि कांशीराम जी कह रहे हैं कि तुम दूसरों के प्रतिनिधि बनकर हमारे पास मत आओ, जाओ मालिक बनकर आओ तो बात करेंगे। और उसके बाद सपा का गठन हुआ। समाजवादी पार्टी बनने के बाद मुलायम सिंह यादव और जब कांशीराम जी एक साथ मिले तो लोग कहते हैं, क्योंकि मैं उस वक्त था नहीं, पैदा भी नहीं हुआ था उस वक्त की राजनीति में, तो मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि इसी लखनऊ में जहां मैं बैठा हूं, यहाँ के हजरतगंज चौराहे से एक लंबी भीड़ इकट्ठा होकर नारे लगा रही थी कि मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और जब 90 के दशक में गठबंधन हुआ तो नारे लगे, मिले मुलायम कांशीराम, हवा हो गए जय श्री राम। मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। 90 का वो दौर इतिहास के पन्नों में बखूबी आप जानते होंगे, जब मान्यवर कांशीराम साहब और मुलायम सिंह यादव इनके माध्यम से जो राजनीतिक समीकरण हुआ, जिसके कारण उस समय का दौर जब रामलला आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, रामरथ यात्रा पूरे भारत के अंदर में सुनामी पकड़ चुकी थी। ऐसे में जब मान्यवर कांशीराम साहब और मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जब गठबंधन होता है, ऐसे में बहुजन समाज जिस प्रकार उभर के आता है और दूसरी ओर जो ब्राह्मणवादी विचारधारा, इसकी करारी हार होती है। जनों की ये खिलने लगी है, मनुवाद की हवेली हिलने लगी है, मनुवाद की हवेली हिलने लगी है। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। एक समय में ये नारा बहुजन समाज पार्टी मान्यवर कांशीराम साहब के राजनीति में उफान पर था। उस दौर में जहां पर दलितों पर होने वाले अट्रोसिटीज है, ये अपने चरम सीमा पर थे और बहुजन समाज के अंदर में ऊर्जा का संचार निर्माण, उनके अंदर में ताकत निर्माण हो, इसीलिए मान्यवर कांशीराम साहब के माध्यम से इस नारे को दिया गया। हालांकि बहुजन समाज पार्टी हमेशा से ही इस नारे से किनारा करते आई है। दिसंबर 2001 का वह दिन था जब मान्यवर कांशीराम साहब ने इस बहुजन मूवमेंट का राजनीतिक उत्तराधिकारी बहन कुमारी मायावती इन्हें बनाया। उसी के चलते बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश जैसे भारत के सबसे बड़े राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री बने। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बाद भारत में बहुजन समाज का सबसे बड़ा नेता मान्यवर कांशीराम साहब थे। आज उनके जयंती पर उन्हें विनम्र अभिवादन। हैरत में वो पड़ गए हैं अयोध्या के राम, फूले भीम का बेटा कितना निकला है तूफान, इसका मुका किसी को भी मांगता ना दाम, वाजीवा धन्य कांशीराम, वाजीवा धन्य कांशीराम, वाजीवा धन्य कांशीराम, वाजीवा धन्य कांशीराम, वाजीवा धन्य कांशीराम। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।